गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 में जो है केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जैव प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मतलब कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी है तो इसको दो भागों में बांटा गया था। पहला था जीवी अभियांत्रिकी या उसे कहते थे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है, या रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है। तो उसमें जो है पहला जो बिंदु है वो है वांछित जीन का विलयन, ठीक है। तो इसमें क्या है, वांछित जीन का विलयन जो है ये पहला बिंदु है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यह जीनी अभियांत्रिकी की क्रियाविधि का प्रथम चरण है। क्या है, जो वांछित जीन का जो विलयन है यह जीनी अभियांत्रिकी की क्रियाविधि का जो है प्रथम चरण है। इसके निम्नलिखित उपचरण भी होते हैं। तो ये क्या है, वांछित जीन का जो विलयन है ये जीनी अभियांत्रिकी का क्रियाविधि का क्या है, प्रथम चरण है, ठीक है। तो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होता है, पहला जो ये चरण है उसमें दूसरा आएगा कोशिका का विघटन व डीएनए पृथक्करण, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का विघटन व डीएनए पृथक्करण। तो पहली जो हेडिंग है वो है कोशिका का विघटन कोशिका का विघटन व डीएनए का पृथक्करण, डीएनए का पृथक्करण। ये पहली है। तो ये किसके अंदर है, ये है वांछित जीन के विलयन के अंदर। तो कोशिका का विघटन व डीएनए का पृथक्करण। तो इसमें हम लोगों को क्या बताना है कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोशिका को लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से विघटन करके विघटित कोशिकाओं के तरल से अपकेंद्रण द्वारा डीएनए अणुओं का पृथक्करण कर लिया जाता है। क्या है बेटा, इसमें जो है आपको बताया गया कोशिका का विघटन व डीएनए का पृथक्करण में क्या है, इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले कोशिका को लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से विघटन करके विघटित कोशिका के तरल से अपकेंद्रण द्वारा डीएनए अणुओं का पृथक्करण कर लिया जाता है। अच्छा, लाइसोजाइम एंजाइम तो आपको पढ़ाया गया है कि लाइसोजाइम एंजाइम क्या है। तो लाइसोजाइम में क्या बताया गया था, इस एंजाइम का उपयोग कोशिका को डीएनए से पृथक करने के लिए किया जाता है ना। लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में यही तो बताया गया था कि ये क्या करता है, ये कोशिकाओं से डीएनए के खंडों को अलग करता है ना। तो इसमें देखो कोशिका का विघटन व डीएनए का पृथक्करण, मतलब पृथक्करण का काम हम लोग जानते ही हैं, कौन करेगा, लाइसोजाइम ना, लाइसोजाइम करेगा। तो बच्चों लाइसोजाइम जो है इसका कार्य क्या होता है, डीएनए के खंडों को पृथक करना। तो इसमें क्या होगा, कोशिका का विघटन व डीएनए का पृथक्करण। तो इसमें क्या हम लोग बताएंगे, इसमें हम लोग बताएंगे कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कोशिका का लाइसोजाइम की सहायता से
विघटन करके विघटित कोशिकाओं के तरल से अभिकेंद्रण द्वारा डीएनए अणुओं को हम लोग क्या करते हैं, पृथक कर लेते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट जो है वो डीएनए का विलोम पदों में विलयन। तो इसके बारे में हमने जाना कि कोशिका का विघटन व पृथक्करण जो है हम लोग लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से करते हैं। डीएनए का विलोम पदों में विलयन। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है इस उपकरण में इसमें किस उपकरण का प्रयोग होगा। उपकरण का मतलब आप लोग जानते हैं एंजाइम है ना, या एंजाइमों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कोशिकाओं को अलग करते हैं, कोशिकाओं को जोड़ते हैं। तो इसमें देखें डीएनए का विलोम पदों में विलयन। तो इसमें क्या करते हैं, इस उपचरण में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हमने बताया था कि निर्बंधन अंतःन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से डीएनए अणुओं को छोटे छोटे खंडों में क्या करते हैं, विखंडित कर दिया जाता है। हमने जो इसके पहले जो लेक्चर था उसमें पढ़ाया था निर्बंधन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके बारे में हमने बताया था इस एंजाइम का उपयोग हम लोग डीएनए अणु को खंडित करने हेतु करते हैं, जिसे डीएनए की आणविक कैंची भी कहते हैं। तो अब डीएनए विलोम पदों में क्या करना है, इसको विलयन करना है इसका। तो अब विलयन करने के लिए क्या हमें जरूरत है, विलयन करने के लिए हमें जरूरत होगी निर्बंधन अंतःन्यूक्लियेज एंजाइम की जरूरत होगी या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हमें जरूरत होगी। तो उसके द्वारा ही तो हम क्या करेंगे, उसके ही द्वारा तो हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बताया था क्वालिटी इसकी क्या होती है, डीएनए अणुओं को खंडित करना। तो उसी के द्वारा तो डीएनए अणुओं को हम लोग खंडित करेंगे। तो इसमें डीएनए के विलोम पदों में विलयन में क्या बताएंगे, इस उपचरण में निर्बंधन अंतःन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से डीएनए अणुओं को छोटे छोटे खंडों में विखंडित कर दिया जाता है। फिर प्रत्येक प्रकार के विलोम पदों को केवल एक ही विशिष्ट प्रकार के आरई पहचान पाते हैं। इस प्रकार डीएनए अणु विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में बट जाता है। ठीक, तो डीएनए का विलोम पदों में विलयन में क्या हम लोगों ने समझा, हमने समझा इसमें कि इस उपचरण में हम लोग क्या करते हैं। देखो पहला जो उपचरण था कोशिका का विघटन व डीएनए पृथक्करण, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें करते थे कि कोशिका को हम लोग लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से क्या कर लेते थे, पृथक कर लेते थे। फिर दूसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा डीएनए का विलोम पदों में विलयन, तो इसमें क्या करते हैं, इस उपचरण में हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या निर्बंधन अंतःन्यूक्लियेज की सहायता से हम लोग डीएनए अणुओं को छोटे छोटे खंडों में खंडित कर लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट इसका चरण है वो है डीएनए टुकड़ों को पृथक करना ना। तो बच्चों अब हम लोग ये देखो डीएनए टुकड़ों को पृथक करना, तो डीएनए के टुकड़ों को पृथक करने के लिए अभी हमने देखो बताया था, इसमें भी क्या करेंगे, आरई द्वारा काटे गए डीएनए के टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, पृथक किया जाता है। डीएनए के टुकड़ों में फास्फेट के कारण ऋणावेश होता है, अतः यह एनोड की ओर बढ़ते हैं और डीएनए के टुकड़े अपने आकार के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। इन्हें ही इथीलियम के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक बेटा, तो डीएनए टुकड़ों को पृथक करना, इसमें क्या हमने बताया कि आरई द्वारा काटे गए डीएनए के टुकड़ों को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा क्या करते हैं, पृथक कर लेते हैं। इसमें डीएनए के टुकड़ों में फास्फेट के कारण ऋणावेश होता है, अतः यह एनोड की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे।
फिर उसके बाद जो इसके नेक्स्ट चरण है वह है डीएनए आरएनए संकर का निर्माण। ठीक, डीएनए आरएनए संकर का निर्माण। तो इसमें क्या होगा बच्चों, डीएनए और डीएनए आरएनए संकर का निर्माण। तो इसमें डीएनए के खंडों के मिश्रण से उस खंड को पृथक किया जाता है। सुनिएगा, डीएनए के खंडों के मिश्रण से उस खंड को पृथक किया जाता है जिसमें वांछित जीन होता है। इसके लिए पहले क्षारों व उच्च ताप, इसमें क्या है, इसके लिए पहले क्षारों व उच्च ताप बढ़ाना डीएनए खंडों का द्रवण किया जाता है, जिसमें डीएनए के दोनों सूत्र पृथक हो जाते हैं। इसके बाद वांछित जीन के ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाले एमआरएनए को प्राप्त करके एक सूत्री डीएनए खंडों को मिश्रण में मिला दिया जाता है, जिससे एमआरएनए वांछित जीन के साझा सूत्र के से जुड़कर डीएनए व आरएनए संकर का निर्माण करते हैं। फिर आगे जो है सामान्य सूत्री डीएनए खंडों का संश्लेषण। तो बच्चों इसमें जो है डीएनए आरएनए वाले संकर खंडों को एक सूत्री डीएनए के मिश्रण से पृथक कर लेते हैं। इसके बाद संकर से एमआरएनए का पृथक कर लिया जाता है और डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से डीएनए के साझा सूत्र पर समपूरक सूत्र का संश्लेषण करा दिया जाता है, जिससे निम्न खंडों में वह परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोगों ने आज वांछित जीन के विलगन के बारे में पढ़ा। फिर इसमें हमने बताया कि यह जीनी अभियांत्रिकी की क्रिया विधि का प्रथम चरण है। इसके निम्नलिखित उपचरण होते हैं। कोशिका का विघटन व पृथक्करण बताया, फिर डीएनए का विलोम पदों में विलगन बताया, फिर डीएनए खंडों को पृथक करना बताया, फिर बताया डीएनए आरएनए संकर का निर्माण, फिर बताया हमने सामान्य सूत्री डीएनए खंडों का संश्लेषण, और एक हेडिंग और है वाहक डीएनए अणुओं का चयन। तो इसको भी हम लोग सुनते हैं। इस चरण में वांछित जीन को किसी अन्य जीव के डीएनए से जोड़कर वाहक डीएनए अणु का चयन कैसे होता है, तो इसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या है बेटा, इस चरण में वांछित जीन को किसी अन्य जीव के डीएनए से जोड़कर पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण किया जाता है। जिस डीएनए अणु में वांछित जीन को जोड़ा जाता है उसे वाहक कहते हैं, और वाहक डीएनए अणुओं के रूप में मुख्यतः जीवाणुओं के प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज डीएनए के अणुओं का उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने फिर से एक बार सभी बिंदुओं को फिर से एक बार देखेंगे। पहला हमने जो बताया था कोशिका का विघटन व पृथक्करण, तो हमने बेटा बताया था इसमें हम लोग लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से हम लोग विघटन करके विघटित कोशिकाओं के तरल से अपकेंद्रक द्वारा डीएनए अणुओं को पृथक कर लेते हैं। फिर हमने बताया डीएनए का विलोम पदों में विलगन। तो इस उपचरण में हमने बताया निर्बंधन अंतःन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से डीएनए खंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। ठीक, उसके बाद हमने बताया डीएनए खंडों को पृथक करना। तो हमने बताया आरई द्वारा काटे गए, मतलब रिस्ट्रक्शन एंजाइम के द्वारा काटे गए डीएनए के टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक, इसमें डीएनए के टुकड़ों में फास्फेट के कारण ऋणावेश होता है, अतः यह एनोड की ओर बढ़ते डीएनए के टुकड़े अपने आकार के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, इतना बताया। फिर हमने बताया कि डीएनए आरएनए का संकरण। तो इसमें हमने बताया कि डीएनए के खंडों के मिश्रण से उस खंड को पृथक किया जाता है जिसमें वांछित जीन होता है। इसके लिए पहले क्षारों व उच्च ताप बढ़ाना ताप द्वारा डीएनए खंडों को द्रवण किया जाता है।
जिससे डीएनए के दोनों सूत्र पृथक हो जाते हैं। इसके बाद वांछित जीन के ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाले एमआरएनए को पृथक करके एक सूत्री डीएनए खंडों में मिश्रण में मिला दिया जाता है। फिर उसके बाद हमने बताया सामान्य सूत्री डीएनए खंडों का संश्लेषण। तो बच्चों इसमें जो है डीएनए आरएनए वाले संकर खंडों को एक सूत्री डीएनए के मिश्रण से पृथक कर लेते हैं। इसके बाद संकर से एमआरएनए का पृथक कर लिया जाता है और डीएनए की सहायता से डीएनए के साझा सूत्र में संपूरक सूत्र का संश्लेषण कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वाहक डीएनए का चयन, ये लास्ट बिंदु है, बस इसी को हम सुनते हैं, फिर उसके बाद क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाएगा। तो वाहक डीएनए अणु का चयन, इसमें हमने बताया इस चरण में वांछित जीन को किसी अन्य जीव के डीएनए से जोड़कर पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण किया जाता है। जिस डीएनए अणु में वांछित जीन को जोड़ा जाता है उसे वाहक कहते हैं। वाहक डीएनए अणुओं के रूप में मुख्यतः जीवाणुओं के प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज डीएनए के अणुओं का उपयोग किया जाता है। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही।